प्रहार हो। एग्जाम हो ना हो इस तक सीमित रहते हुए इसमें जो बड़े पैमाने पर गलती हुई है उसको एड्रेस करते हुए कुछ ऐसे संस्थागत या फिर कुछ ऐसे ढांचागत बदलाव किए जाएं जिससे आने वाले समय में इस समस्या पर एक बड़ा प्रहार हो। देखिए प्रवीण जी, इसके कई कई पहलू हैं। एक पहलू है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ये है कि जो नीट के एग्जाम इस बार हुए हैं, इसमें क्या हो। और एक लॉन्ग टर्म पहलू है कि भारत में जितनी भी शिक्षा एग्जामिनेशन प्रणाली है, उसके लिए क्या किया जाए। तो तत्कालिक जो अभी नीट के लिए जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस का नियम ये नहीं होता कि जो ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं उन्हीं की तरफ निर्णय आ जाए, या कम लोग एक लोगों के साथ अगर जस्टिस नहीं हो रहा तो न्यायालय उसका भी ध्यान देगी। जो बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं उनका क्या होगा, वो क्या दोबारा एग्जाम की उस कठिन दर्द से गुजरे। जो बच्चे डॉक्टर ईमानदारी से पढ़ के एग्जाम दिए हैं और ईमानदारी से क्रैक हो गए उनका एग्जाम, तो एग्जाम को निकालना, आप जानते हैं कि कंपटीशन कैसा होता है। वही बच्चा हो सकता है कि दोबारा एग्जाम दो, उसका नीट ना निकले, तो जो बच्चा अभी एमबीबीएस बन सकता था वो जीवन भर उसका बर्बाद हो जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि कितने हजार बच्चों की वजह से कितने लाख बच्चों का नुकसान हो। ये तुलना, न्याय न्याय ये नहीं कहता कि जो जितने डॉक्टर बने वो कुछ हजार ही हैं और जो एग्जाम देने वाले हैं वो 23 लाख लोग हैं, तो ज्यादा है इसलिए एग्जाम करवा दिया जाए, ये इनजस्टिस होगा। तो न्याय, जब हम न्याय देते हैं तो जस्टिस को देना जरूरी है। किसी की क्या धारणा है, न्यायालय धारणा के आधार पर नहीं चलता। तो अब देखते ये है, इसीलिए साथ न्यायालय आज निर्णय नहीं दे पाया, वो मंडे को निर्णय देगा जिससे किसी एक व्यक्ति के साथ भी इनजस्टिस ना हो। जो बच्चों के धांधली हुई है उनके साथ भी ना हो, जो बच्चे फेयर तरीके से क्रैक कर गए हैं उनके साथ भी धांधली ना हो पाए। ये न्यायालय का काम है। मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कठिन से कठिन निर्णय बहुत ही निर्शील विवेक से दिया है, और दुनिया में एक ही रास्ता है कि जस्टिस पर भरोसा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जी किया आलोक जाए। जी, उसके सवाल सिवा कई इस कोई पर रास्ता हो बनते, तो मैं बताइए। आऊंगा आपके पास दोबारा, लेकिन संजय जी अब थोड़ा सा इशारा मिल रहा था, पर फिर भी सुबोध जी का ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे अच्छे मजबूत हैं, हाँ नुकसान होगा लेकिन वो फिर से तैयारी करके या वो उतने तैयार रहते हैं कि वो इसको क्रैक कर जाए। इसमें बहुत सारे गलत तरीके से या गलत माध्यमों से अगर बच्चे क्रैक कर गए और जो योग्य बच्चे थे वो पिछड़ गए हैं, उनके साथ तो बुरा हो ही रहा है। अनम्यूट कर लीजिए सर अगर आप म्यूट है तो। जस्टिस परसेप्शन से कब बनने लगा। ज्यादा लोग हैं तो जस्टिस की तरफ झुक जाए, कम लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ जस्टिस इसीलिए आंख में पट्टी होती है ना, कम और ज्यादा नहीं देखा जाता। साइंटिफिक अप्रोच अगर है, जो सुबोध जी कह रहे हैं कि लीक बड़ी मात्रा में हुआ है, जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील भाई कह रहे हैं कि अगर वो बड़ी मात्रा में है तो कैंसिल होगा, लेकिन अगर छोटी मात्रा में है तो फिर उनके साथ इनजस्टिस नहीं किया जा सकता जो क्रैक कर चुके। फिर मैं कहता हूँ, जैसे हमारे भाई श्रीवास्तव जी ने कहा कि नहीं वो तो अगर बहुत मैक्सिमम नंबर लेके आए, दोबारा बैठेंगे तो थोड़ा कम लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे पास ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। मेरी कजन है, वो जब लीक के मैटर में, बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है, पेपर लीक हुआ था, पहली बार वो पास नहीं हुई, दूसरी बार में वो पास हो गई, तो कोई ना कोई तो फेल हुआ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर तो नहीं बना ना, मेरी बहन बनी। तो ये इनजस्टिस हो जाता है। पेपर बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, कोई बच्चा दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहता क्योंकि उसके बाद गारंटी नहीं है कि वो नंबर उसी तरह का ले आएगा। एक सेट ऑफ माइंड होता है एग्जाम देने का। मैं वो एग्जाम निकाल चुका हूं, मैं एक कॉलेज प्राप्त करने वाला हूं, मैं दोबारा एग्जाम दूं किसकी वजह से, क्योंकि पेपर लीक किसी दूसरे ने किया। तो न्यायालय को यही निर्णय देना इसीलिए समय लग रहा है कि इनजस्टिस किसी के साथ ना हो। अगर पेपर लीक बड़ी मात्रा में है तो मैं भी कहता हूं कि तुरंत, मतलब ये लीक एग्जाम रिलीज होने चाहिए, लेकिन अगर कुछ पॉकेट्स में है तो भी रिलीज होना चाहिए, लेकिन उन्हीं पॉकेट्स में, जहां जहां पर लीक हुआ है तो आप उन्हीं पॉकेट्स में, उन्हीं संभावनाओं पर आप दोबारा एग्जाम करा लीजिए। पूरे 23 लाख छात्रों का दोबारा एग्जाम कराने का मैं हिमायती नहीं हूं अगर बड़ी मात्रा में पेपर लीक नहीं हुआ है। जी संजय जी, ये पैमाना